Hello, तो my name is Abhay Verma and in this lecture I am going to teach you about blood, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है। और क्लास 11th के अंदर तुम्हारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर आता है, उसका नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें एक तुम्हारा टॉपिक है छोटा सा ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स द ऑल ऑर्गन टू ईच अदर। और ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड सबको पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी रेस्पिरेटरी गैसेस है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जितना भी हॉर्मोन्स है ना, जितनी भी एंटीबॉडीज है, वो सारी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराते हैं ये? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, help in helps in transportation, आवाज मत करो भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल, और रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब एटसेट्रा, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो होता है, ब्लड का कंपोनेंट क्या होता है? देखो, मेन जो आज के चैप्टर है वो हमारे पास, मतलब हमें इस लेक्चर के अंदर देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं किसी वॉइल में एक ब्लड का सैंपल लूँ, क्या लूँ? ब्लड का सैंपल लूँ, तो मुझे ईजिली उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो मेरे को अगर इन ब्लड के सैंपल में सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग देखना है, तो मैं क्या करूंगा? इस ब्लड के सैंपल को करूंगा सेंट्रीफ्यूज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है अभी बताते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? इस वॉइल को मैं क्या करूंगा? रोटेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजन मशीन। मतलब एक मशीन में डालूंगा, उसमें क्या होता है? सारी चीजें, मतलब मैंने वॉइल डाली और वो रोटेट करता है। जैसे ही रोटेट करेगा सारे वॉइल, तो क्या होगा? इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सेपरेट आउट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। तो हायर डेंसिटी वाली चीजें नीचे बैठ जाएगी और लोअर डेंसिटी वाली ऊपर रह जाएगी। तो जब मैं इसको सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन तुम्हें कंपोनेंट जो है वो क्या दिखेंगे? सेपरेटेड दिखेंगे। सेपरेटेड कैसे? तो तुम्हारा जैसे आरबीसी होगा, जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो भी तुम्हारा लाइट वेट प्लाज्मा है, प्लाज्मा जिसका कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड। कैसा रहता है? स्ट्रॉ कलर्ड रहता है, वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? बीच में तुम्हें कुछ कंपोनेंट और मिलेंगे, उसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? ब्लड के अंदर 55% तो तुम्हारा प्लाज्मा हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? प्लाज्मा। 45% क्या हो जाता है इसके अंदर? आरबीसी हो जाती है, आरबीसी, है ना। 45 और लगभग, मतलब इसको 44 to 45 बोल सकते हो तुम। 44 से लेके 45% तुम्हारा क्या आता है? आरबीसी रहता है। और लगभग अराउंड 1% के आसपास क्या रहता है इसमें? डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स, मतलब बहुत कम अमाउंट में रहता है। फॉर्म्ड एलिमेंट तुम्हारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, जो कि दोनों मिला के 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90 to 92%, 90 to 92% हमारे पास क्या रहता है? वाटर रहता है। और लगभग 6 से 8% क्या रहता है इसके पास? प्रोटीन्स रहते हैं। प्रोटीन्स सच एज तुम्हारा ग्लोबुलिन, है ना, फिब्रिनोजन, ये तुम्हारे सारे प्रोटीन्स रहेंगे। 3 टाइप के प्रोटीन रहते हैं यहाँ पे। ग्लोबुलिन रहता है, फिब्रिनोजन रहता है, और एक प्रोटीन और रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये सारा, ये तुम्हारा ब्लड का कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो अगली क्लास में जो होगी हमारी, हम पढ़ेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ होती है। और ब्लड की फॉर्मेशन में बता देता हूँ क्या बोलते हैं। देखो, अगर ब्लड फॉर्म्ड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस। और ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। और ब्लड की फॉर्मेशन को बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस। और अगर हम बात करें स्पेशली आरबीसी की, तो आरबीसी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस।
तो कोई भी अगर डाउट तुम्हें हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तुम्हें जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो, तुम कमेंट बिलो डाउन कर दो, कमेंट कर दो, है ना। और कोई भी डाउट आता है तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।